आचार्य जी मुझे सुबह कह रहे थे, महाराज जी जब आप श्लोकबद्ध कथा कहते हैं तो उस कथा का एक आनंद अलग है। ऐसा लगता है कि कथा सरक रही है, सुनने में मन लगता है, और कथा हर बार बदल जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि श्लोकबद्ध कथा को कहकर कथा का ये आनंद। नहीं तो वही रुटंतु, इधर कह दो वहां कह दो और वहां वही कह। कितना बड़ा समाधान किया है। चैनल पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप में से लिख के मत पूछिएगा कब तक टीवी पर कथा चलेगी। 4 बजे तक चलती रहेगी। 4 बजे के बाद भी कथा चलेगी। उसे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर टोटल भक्ति, और जहाँ जहाँ चल रहा है, तुलसी मंजरी पर भी है, फेसबुक पर भी है, जहाँ आपको कथा मिल जाए तहाँ सुनिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ सुन रहे हैं, आखिर में सुन तो मुझे ही रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है कहाँ सुने, सब चैनल अपना ही है। जहाँ भी आपको सुनने को मिल जावे वहीं सुन लीजिए, कथा को बिल्कुल छोड़िए मत। तो ये आप ये नोट करके रखिए। आप घर में शिव पुराण रखते हैं तो शिव महापुराण अध्याय नंबर 25 श्लोक नंबर 61 श्लोक में लिखा है, रुद्राक्ष की माला पर जितने भी मंत्र हैं, किसी भी मंत्र को जपने का अधिकार आपको है। ये श्लोक में लिखा है। क्या कहा गया कि सर्व मंत्रान जपेद भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। सभी मंत्रों को इस पर जप सकते हैं, किसी भी मंत्र का विरोध नहीं है। और क्या लिखा है, वैष्णवादिदेव भक्तांश धार्ये युर्न संशय। ये भी संशय खत्म कर दिया। जो रामकृष्ण की पूजा करने वाले हैं, नारायण को मानने वाले हैं, स्वयं महादेव कहते हैं भवानी मेरी आज्ञा है उनके लिए कि वह भी रुद्राक्ष धारण करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षां धारये सदा। वो कहते हैं जो मेरे भक्त हैं उन्हें तो रुद्राक्ष के बिना रहना ही नहीं चाहिए, और नारायण के जो भक्त हैं रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके ऊपर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। रुद्राक्ष विविधा प्रोक्ता तेषां वेदान वदाम्यहम्। याद रखना इस बात को, भगवान महादेव की प्रसन्नता के 14 आंसू 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक धरती पर पैदा हो गए प्रकट। शिव की साधना ही अश्रु रूप में, भगवान महादेव का आनंद ही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। और जो शिव का जो आनंद है वही रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को आप धारण करेंगे तो आप भी आनंदमय जीवन जिएंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सनु पार्वती सद भक्ता भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। हे पार्वती, भुक्ति, भुक्ति कहते हैं संसार की वस्तुएं, संसार की वस्तुएं, संसार की सामग्री इस रुद्राक्ष के द्वारा मिलेगी, और मुक्ति उसको मोक्ष मिलेगा। यह रुद्राक्ष की बड़ी इतनी बड़ी महिमा है। कहा गया कि यत्र सुपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं। जो पूजेंगे रुद्राक्ष, पहनेंगे रुद्राक्ष, माँ भगवती लक्ष्मी देवी उनसे दूर नहीं जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है। तो भगवत कृपा से यहाँ से खूब रुद्राक्ष दिए जा रहे हैं और आप बड़ी श्रद्धा के साथ ले रहे हैं। जिन जिन घरों में मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ सालराम दिखाई देते हैं, नर्मदेश्वर भगवान दिखाई देते हैं, रुद्राक्ष धरे हुए होते हैं, बड़ा आनंद होता है। कल मैं बहन एकता गोयल के घर पर था, रात्रि को मंदिर सजा हुआ था, सालराम भगवान, वही सालराम जिनको मैं पूजता हूँ, वही वो पूरी सामग्रिया देवी देवता। तो हमें लगता है कि बड़ा आनंद हो रहा है। वहाँ हमें इनके यहाँ भारी भीड़ थी, बड़े बड़े नेता लोग आए, इनके रिश्तेदार संबंधी लोग, बहुत लोग थे। अच्छा बहुत लगा। देखिए लोग बुलाते तो हैं ही और हम जाते भी। आनंद तब आता है जब जिसके यहाँ पहुँचते हैं उसको अतिहर्ष हो। नहीं तो ये लग रहा था कहाँ उठाएं, कहाँ बैठाएं, कहाँ उठा लें। वो तो बस में नहीं था, नहीं उठा भी लेते। इतना आनंद की अनुभूति, इतना आनंद, ये मुँह देखिए बड़ा ही नहीं है, बड़े हम हर्षित और अति प्रसन्नता। उस समय इतना बढ़िया लगा। इनके यहाँ एक शर्मा जी थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे सज्जन। वो कहते हैं महाराज जी इस दुनिया में, देश में गौशाला तो बहुत हैं, मैंने तो आपके यहाँ 2.5 साल पहले गौशाला जो आपकी देखी है,
आनंद हो गया है शब्दों में क्या बयान करें। मैंने कहा तुम कब से नहीं गए वहां? वो बोलते हैं तो 2.5 साल पहले गया। मैंने कहा जो 6 महीने पहले भी गए हैं, अब 6 महीने के बाद जाएंगे तो सब कायाकल्प सब बदलता हुआ वहां नजर आ रहा होगा। बहुत आनंद होता है जब जीवन परहित और परमार्थ में जी लिया जाता है, आनंद होता है। और ये भगवान की पूजा, देवी देवताओं की पूजा हमें परहित परमार्थ से जोड़ देती है। परहित करने से क्या होता है? परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनका दुर्लभ कछु नाहि, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरी माताओं, बहनों, भाई लोग, दादा लोग सब सुन लीजिएगा। गर्मी का समय आ रहा है, अपने गेट के बाहर एक टंकी पानी की भर के रख दीजिए। सुबह शाम उसको साफ करते रहिए। चूहे, बिल्ली, कबूतर, जीव जानवर, गैया मैया, ये सब गर्मी में बड़ी तपन होती है और सबको जल की आवश्यकता होती है। भजन करने का मतलब है पारमार्थिक जीवन जियो, परहित में जिंदगी जियो, तो ये आनंद है। खाली बटलियों को नहलाने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। भगवान धरती पर आए परहित परमार्थ में। आप शंकर की कथा सुन रहे हैं। सेब चौड़े में रहते हैं, वट पेड़ के नीचे रहते हैं, बरगद के नीचे रहते हैं, और भक्त आता है तो उसको सोने का महल दे देते हैं। रावण सोने की लंका लेके चला गया उनसे, उन्होंने मना नहीं किया। और एक बड़ी सुंदर बात मैंने इस ग्रंथ में पढ़ी है जो मेरे हृदय को छू गई है, वो ये है कि किसी को वही दे सकता है जिसके खुद के जीवन में त्याग है। जिसकी जिंदगी में त्याग नहीं होगा वो कभी दान पुण्य कर ही नहीं सकता। इंदौर में मैंने एक ऐसी फैमिली को देखा है, उन्होंने कितने मंदिरों में एसी लगवा दिए, कितने मकानों में एसी लगवाए, मंदिरों में, धर्मशालाओं में। मैंने एक बार कहा आप कूलर में रहते हैं और आपने एसियां इतनी लगवा दी हैं। कहा हम कूलर में रहते हैं तो बीमार नहीं होते, और बीमारी का जो पैसा बचता है उसको कहीं पंखे लगा रहे हैं, कहीं एसियां लगा रहे हैं, कहीं कूलर लगा रहे हैं। जब तक हम भोगवृत्ति से दूर नहीं होंगे, जब तक हमारी मांगे कम नहीं होंगी, तब तक हम कुछ ज्यादा अच्छा सा, ज्यादा बढ़िया सा कर नहीं सकते। तो यह बड़ी अद्भुत इसमें बात कही गई है। और वो रुद्राक्ष महात्म्य, रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे हैं, जिसमें वर्णन किया गया है कि साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदाह। भगवान भुक्ति संसार की वस्तु है, और मरने के तत्पश्चात भगवान अपने चरण दे देते हैं, अपना स्थान दे देते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। अगम्यागमनम पाप भक्ष्यसि च भक्षणम। अगम्यागमनम, अनजान में जान में, कैसे भी पराई नारी को दोष लग गया, पराई नारी को छूने का, शराब पी, मदरा पी, उल्टा पुल्टा खाया, जीव जानवरों की हत्या कर डाली, जीव जंतुओं को खा पी गए, उसके लिए भी है रुद्राक्ष। ऐसे महापातकियों का भी आत्मकल्याण कर देगा। रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। जीवन भर आदमी मदरा शराब पीता रहा, ये संकल्प ले ले के द्वारा न पिए, तो ऐसे व्यक्ति का भी रुद्राक्ष धारण करने से उसका उद्धार, आत्मोद्धार, आत्मकल्याण हो जाता है।
कल आप 3 मुखी रुद्राक्ष तक शायद सुन चुके थे, उसके बाद आरती का समय हो गया था। 3 मुखी रुद्राक्ष तक की मैंने चर्चा आपके बीच में की। प्रवक्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदा सदा तद प्रभात भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। भाई बड़ा आनंद आ रहा है। तुम तबले पे हाथ रखे रहा करो, जैसे पुलिस वाला राइफल। आगे बैठो, आगे बैठो। वर्णन है 3 मुखी रुद्राक्ष है। क्या है? तत्प्रभावान भवेद्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है ये विद्या प्रदानित करने वाला है, विद्या देने वाला है। मैं सालों साल से बोल रहा हूं, आपके बेटा बेटी कोई भी ना रह पाए जिसके कंठ में 3 मुखी रुद्राक्ष ना। 3 मुखी रुद्राक्ष सबके गले में। आप पैसे पर इतना धन पैसा, आप पढ़ाई पर इतना पैसा धन, सब पढ़ाई पर आप खर्च करते हैं। एक चांदी में मड़वाकर बच्चों के कंठ में 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर डाल दीजिएगा, पहना दीजिए उनको। या सोमवार को पहना है या प्रदोष की तिथि में पहना है। गुरुजनों के हाथ से यह आप लीजिएगा और बच्चों के कंठ तक विद्या प्राप्ति के लिए यह रुद्राक्ष बहुत ज्यादा विशेष है। यहाँ इस ग्रंथ में भी वर्णन किया गया है कि तत्प्रभात भवेद्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। एक नहीं, संपूर्ण विद्याएं उसके पास चल के आ जाएंगे। और आनंद की बात यह है कि पढ़ते पढ़ते माथा नहीं दुखेगा, माथे में दर्द नहीं होगा। नहीं तो थोड़ी किताब पढ़ने के बाद में मन करता है ऊब गए, चलो थोड़ा खेल के आ जाते हैं। 10-20 मिनट खूब मन लगता है पढ़ने में, और 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद नहीं लगता। तो 3 मुखी रुद्राक्ष ऐसा है कि किताब रखने का मन ही नहीं होता, लगता है पढ़ते रहिए। वो आनंद की बात है, जितना पढ़ा जाता है वो सब याद हो जाता है। यह 3 मुखी रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। यहां से सबको प्राप्त हो रहा है, जो भी मुझे टीवी पर आप सुन पा रहे हैं। आप पधारिए, आइए। लखानी धर्मशाला टीवी पर इसका एड्रेस चल रहा है। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को पढ़ाइए। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्या व्यपोहति। जो 4 मुखी जो रुद्राक्ष है ये साक्षात विधाता ब्रह्मा जी का रूप है। दर्शनात् स्पर्शानात् सध्या चतुर्वर्ग फल प्रदा। ये चारों पुरुषार्थों को दे। निर्माण कार्य के लिए आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं, आप कोई कंपनी बनाते हैं, आपका निर्माण का काम है। आप निर्माता हैं। कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, और आप कोई ऐसे आप ठेका लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का काम वो निर्माता है, विधाता ब्रह्मा। 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, तो बहुत प्रभावशाली। हमारा कोई ठेकेदार था, उसने कहा महाराज जी कभी लेबर की बड़ी कमी आ जाती है, लेबर भाग जाती है, लेबर आती नहीं है, रुपया पैसा लेकर के चले जाते हैं, और हमारा निर्माण का काम है ही, आप कोई उपाय। मैंने कहा भाई 4 मुखी रुद्राक्ष मांग लें। लोग समाधान तो मांगते ही है। आज एक मथुरा से बालक का उसका भी था फोन, हमारा जी 2 महीने से ऐसा गड़बड़ हो रहा है इलेक्ट्रिक। मुझे फ़ोन आया था, महाराज जी पंखों की ज़रूरत हो तो बताइए। मैंने बोला अभी काफ़ी पंखे खरीद लिए और बोल ठीक तो हैं। कहता महाराज जी 2 महीने से ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि 2-2 लाख रुपए के लोग पर्चे लेके आते हैं सामान के लिए, और एंड टाइम पर आकर के वो मना कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये चीजें हैं ये सब ऐसे ही लिख दिया, इसमें समाधान नहीं है, इसमें परिपक्व समाधान है इसमें। नहीं तो फिर इन्हें कौन पूछता ये। और जिस बात को स्वयं भगवान महादेव कह रहे हैं वो बात कितनी वजनीक हो सकती है। जिसकी श्रोता पार्वती है
और जिसके वक्ता स्वयं भगवान शंकर, रुद्राक्ष महात्म्य में है, इसके वक्ता स्वयं शंकर जी हैं। ये रुद्राक्ष की महिमा स्वयं भगवान महादेव सुना रहे हैं और पार्वती को सुना रहे हैं। कई जगह उन्होंने महेशानी महेशानी कहकर के संबोधन किया है। तो ये चार मुखी जो रुद्राक्ष है, निर्माता, आप कोई भी चीज आप निर्माण करते हैं, आप बनाते हैं उसको, कोई भी चीज, अकेली बिल्डिंगें ही नहीं, किसी भी चीज के आप निर्माता हैं, आप निर्माण करता हैं, आप निर्माण कर रहे हैं। चार मुखी रुद्राक्ष उसके लिए बड़ा प्रभावशाली है, क्योंकि साक्षात यह ब्रह्मा जी का ही रूप है। गर्भिणी नारी के जब वो बच्चे को जन्म दे रही है, दूसरा तीसरा महीना जैसे ही निकलता है, जब तक बच्चा जन्म ले लेता है, उसके भी कंठ में चार मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए। इसका प्रभाव होने वाली संतान के ऊपर बहुत विशेष होगा। वो अपांग नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, शरीर से कमजोर नहीं होगा। ये ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्मा सृजन करता है ब्रह्मा जी। तो यह गर्भिणी नारी को कंठ में उसके में मंत्रों से अभिमंत्रित करके और उसके कंठ में बड़ी स्वच्छता और पवित्रता के साथ, और मैंने बोला है गुरुजनों से, संतों से मंत्रों से अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष लिया जाता है। पूरी माला पहनेंगे तो उतारनी पड़ेगी। एक दाना आपने गले में डाला है, उसको सूतक, पातक, लेट, बाथरूम, सोवड़, मृत्यु सूचक किसी में भी उतारने की जरूरत नहीं होती। तो एक दाना उसके कंठ में चार मुखी रुद्राक्ष आप पहना दीजिए, यह बहुत बड़ा प्रभावशाली होगा। अब हम 3 मुखी रुद्राक्ष, आपको 5 मुखी रुद्राक्ष भी दिए हैं, और आज ही मैं कांटेक्ट संपर्क करूंगा कि आप अगली कथा में मिलें। कोई मेरी ऐसी बहन पहुंचे जो संतान को जन्म देने को है, तो हम उसको प्रदानित कराएंगे 4 मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे, वो पता भी नहीं लग पाएगा कि असली है कि नकली है। रुपया खूब ले लेंगे आपसे। बेचने वाले को ही नहीं पता होगा कि ये 4 मुखी रुद्राक्ष किस काम के लिए, चाहे कितनी भी बड़ी दुकान हो, उसने शिव पुराण थोड़ी पड़ी होगी, उसको ही नहीं पता होगा कि 4 मुखी रुद्राक्ष की विशेषता क्या है, क्या महिमा है। बड़ा प्रभावी है, साक्षात ब्रह्मा का रूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए है, 4 मुखी रुद्राक्ष सृजन करता है, आनंद कर देगा, 4 पुरुषार्थों को दे देगा। अब आइए अगला है, जिसका नाम है 5 मुखी रुद्राक्ष। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र काला नीनामत प्रभु। साक्षात रुद्र है 5 मुखी रुद्राक्ष का नाम। मेरे गले में, मैंने अपने विद्यार्थी काल में बहुत पहना है 3 मुखी रुद्राक्ष। ओमकारेश्वर में नहा रहा था मैं, नर्मदा, इंदौर में कथा थी, और वो नहाते हुए पीले धागे में पड़ा हुआ था, वो नहाते हुए वो टूट गया, वो गिर गया। उसमें अच्छी जगह गिरा है, नर्मदा जी में गिरा है, तो मुझे कोई कष्ट भी नहीं हुआ उसका। मैंने बहुत पहना, बहुत ज्यादा। अब तो मेरे गले में दीक्षा का रुद्राक्ष है, 5 मुखी रुद्राक्ष। इसकी बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा विशेष। वर्तमान समय में ज्यादा तरह से ये 5 मुखी रुद्राक्ष मिलता है। क्या विशेषता है इसकी, सुन लीजिए। इसकी सबसे बड़ी तो विशेषता यह है कि धोखे में, भूल में आप कहीं किसी के यहाँ गए, मान लिया जाए आप व्रत करते हैं और आप लाल मिर्च तो व्रत में खाई नहीं जाती, और उसमें आपने वो खा ली, धोखे में कोई आपका व्रत टूट गया, तो 5 मुखी रुद्राक्ष उसका प्रायश्चित। और सबसे आनंद की बात यह है, 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से हर रोज चातुर्मास व्रत करने का फल प्राप्त होता है, चौमासा करने का फल मिलता है। हमने अपने दीक्षा में जितने भी भक्तों को रुद्राक्ष दिया है, वो सगरा 5 मुखी है। आपको कहीं कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, आपको रोज चौमासा करने का फल प्राप्त हो रहा है। जो मैं पहने हूं इसी हिसाब का दिया गया है, उसको चांदी में या सोने में, इसमें वो थोड़ा मड़ करके सुरक्षित भी रहता है
और सोने और चांदी में इसकी महिमा ऐसे बढ़ जाती है, जैसे कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं अकेले उसको सिंगल लगाएं तो प्रभाव उनका कम होता है, लेकिन उसमें एक आध इंजेक्शन और डाल देते हैं फिर उसको लगाते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे ही रुद्राक्ष जब सोने और चांदी में मिल जाता है तो अति प्रभावशाली हो जाता है। ये इसकी विशेषता है, ये इसकी महिमा है इसकी। तो चांदी में तो व्यापार को बढ़ा देता है और सोने में विचारों को बढ़ा देता है। इसलिए आपको मैं कहता हूं चांदी में मड़वाओ, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो आप खूब गौ माता की सेवा करोगे। मैंने सोने में इसलिए पहन लिया है अच्छी अच्छी कथाएं आपको सुना सकूं, नई नई थ्योरी, नए नए सिद्धांत आपको सुना सकूं। यह इसका प्रभाव है। आप समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, महादेव बाबा जय हो। तो वर्णन किया गया है, कमाल कर दिया का पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्रीनामता प्रभु सर्व मुक्ति प्रदशैव सर्व काम फल प्रद। पांचमुखी रुद्राक्ष को पहनने से मौत नहीं बिगड़ती, मृत्यु नहीं बिगड़ती। उसके मृत्यु के समय पर स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में दर्शन देने के लिए आता है। माता अहिल्याबाई पांचमुखी रुद्राक्ष की माला पहनती थी। उसके तो पूरे चोटी में रुद्राक्ष, माथे पर रुद्राक्ष, उसके मणिबंध में रुद्राक्ष, वारियों में रुद्राक्ष। मैं माँ अहिल्याबाई माँ को बहुत मानता हूँ। तो भगवान शिव की परम भक्तानी है। उस देवी की मैं बात कर रहा हूँ मृत्यु के समय पर भगवान महादेव ने जिसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया था। इंदौर नगरी ही उसके नाम से बसी। कितना सुंदर वर्णन किया गया है इसमें। कहा गया है, देखो चारमुखी रुद्राक्ष नर हत्या व्यपोवती, ये उसमें भी काम में आता है। गर्भ में संतान समाप्त हो गई है, जाने में अनजाने में कैसे भी भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, तो जीव हत्या तो हुई ही है। तो चारमुखी रुद्राक्ष, इसलिए तो मैंने अभी बोला है कि माताएं उसको, बहनें जरूर धारण करें, जिससे गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है। उससे गर्भ में जान के बच्चा खत्म हो, अनजान के खत्म हो, अपराध तो है ही, बहुत बड़ा अपराध है। तो गर्भ में संतान सुरक्षित रहे उसके लिए चारमुखी रुद्राक्ष बताया। और ये पांचमुखी रुद्राक्ष है, इसमें वर्णन किया गया है सर्व मुक्ति प्रदशैव, ये मुक्ति के लिए लास्ट में मौत बिगड़े नहीं उसके लिए। देखिए जो और जितने भी रुद्राक्ष हैं वो सब विशेष कामना के लिए हैं, और जो पांचमुखी जो रुद्राक्ष है वो हर क्षण हर पल के लिए, उसमें तो सब कुछ ही छिपा है। तो सर्व मुक्ति प्रदशैव, हर प्रकार से मुक्ति के लिए चातुर्मास करने का तो फल मिलता ही है। ये सर्व मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अगम्यागमनम पापम, जान और अनजान में कोई भी अपराध पाप हुआ है, भक्ष च भक्षणम, जो चीजें खाने के लायक नहीं थी वह भी खा ली, तो पांचमुखी रुद्राक्ष के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। इत्यादि सर्व पापानि पंचभक्त्रो व्यपोहति। ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जी के जो पांच मुख हैं वही पांचमुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। ताली तो बजाना ही मत, बिल्कुल नजर लग जाएगी। इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। पांचमुखी रुद्राक्ष में ऐसा लगता है कि महादेव के पांच मुख ही पांचमुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। बहुत ज्यादा विशेष है। आ जाओ 12 तारीख से लेके 21 तारीख तक वृंदावन में मिल जाएगा, पांचमुखी मिल जाएगा। जो अब पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से ऊपर निकल गए हैं और आप एक दुनिया के हर धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, सबके कंठ में पांचमुखी रुद्राक्ष है। सबके गले में, स्त्री पुरुष कोई भी हो, पांचमुखी तुलसी और रुद्राक्ष सब धारण करो। तो वृंदावन से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट,
कोई उसका पैसा नहीं, बस वायदा यह करना पड़ेगा आपको कि रुद्राक्ष पहनेंगे, लहसुन प्याज का परहेज करेंगे। हाँ, वो तो नहीं, तो वो स्पष्ट लिखा है उसमें। ये सब चीजें होंगी तो फिर दिक्कत है, फिर परेशानी है। लेकिन लहसुन प्याज ऊट बडांग चीजों से लोगों का इतना प्रेम हो गया, कहते हैं भगवान को छोड़ देंगे पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चाय मारे डालती है? नहीं छोड़ सकते। जितना भी घुटने बुटने के दर्द हैं इसी से तो पैदा हो गए। कॉफी कैंसर पैदा कर रही है, चाय कैल्शियम को खत्म कर रही है, और ऐसे आदी हो गए हैं कि उसके बिना नहीं रह पा रहे। ऐसे हाँ पीते हैं, मैं नहीं छुड़वा रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा कम कर दीजिए। एक बार की उठी हुई चाय बार बार उसी को गर्म कर करके पूरे दिन भर लेते रहते हैं तो पॉइजन का काम करती है। एक बार गर्म करके रख दिया, क्योंकि आपके घर तो लोग आते ही रहते हैं, कौन बार बार चूल्हे पर चढ़ाएगा, बस उसी को गर्म करके सुबह रख दिए, फिर उसी को ओट ओट के देते रहो। ये चाय नहीं पिला रहे, जहर पिला रहे लोगों को। खाने पीने की चीजों की आपसे ज्यादा तो समझदारी मुझे आ गई है, और काम ये सब आपका है, ये जानकारियां सब आपकी हैं, लेकिन जानकारियां रखनी मुझे पड़ रही है। फ्रीज में जो चीज आप रखते हैं, फ्रीज की चीज चूल्हे तक पहुंचे तो 45 मिनट का गैप होना चाहिए उसमें, नहीं ये बत्ती सी सब टपक जाएगी, दांत टपक जाएंगे, सब पोपले हो जाओगे जल्दी। वो हाल ही फ्रिज में से निकाली और हाल ही चूल्हे पर चढ़ा दी। इससे सर्द गर्म मिल करके निमोनिया बनता है, बीमारियां बनती हैं। तो तब से उठ पटांग चीजें चालू हो गई हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, दोनों हाथ उठा के कह सकता हूं जन्म से लेकर के अभी तक मैंने फ्रिज की कोई चीज नहीं खाई। किसी के घर खाई हो तो बता देना। ठंडा पानी नहीं पिया, कुल्फी नहीं खाई, और आप क्या क्या फ्रिज में रखते हैं, जरूरत ही नहीं है। गर्म पानी दिन में 10 बार पिए तो गर्म पानी, इसलिए दांत भी कितने साफ हैं देखो, दूध जैसे चमकते हैं बिल्कुल। ना कोई दर्द, ना कहीं कोई तकलीफ, ना कहीं हिलना, ना कहीं डुलना। दांत भी बड़ी सुंदरता है। दांत ये लोग खा के उल्टा पुल्टा और दांतों की क्या रेड मार रहे हैं। गोविंद हंसते हैं, सांवले हैं। देखो काला आदमी और सफेद दांत इतने मलूक लगते हैं, पूछो ही मत। सांवला रंग और मोती जैसे दमकते चमकते हुए दांत। कन्हैया जिस समय हिलते हैं तो कंस भी मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। भगवान की मुस्कुराहट को देखकर उनके दांत। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, इतना ढंका बनाया है, उस सौंदर्य को बरकरार बना करके रखिए। देख क्या उठ पटांग खाते, इतना सब कुछ हो रहे हैं उस देश में जो देश स्वामी विवेकानंद जी महाराज का। पहनावा गड़बड़ हो गया, खान पीन गड़बड़ हो गया। कितना बढ़िया सी वो पंक्तियां गाई थी कवि प्रदीप ने, इतनी बढ़िया पंक्तियां गाई। इसमें बीच की एक पंक्ति, उसमें रहीम और राम के बंदे और भक्तों के लिए बुरा ना मानिए, हम हैं, आप हैं, और तीसरे हैं बड़े अच्छे हैं, नहीं तो यहाँ आप आते ही क्यों सुनने के लिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो संपत्ति के लिए बाप का मर्डर कर रहे हैं। हाँ, जो अपने किसी न किसी स्वार्थ के लिए पत्नी को मार करके फेंक रहे हैं, पति को भी मारा जा रहा है। राम और कृष्ण की धरती पर वर्तमान समय में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। कभी प्रदीप ने अपनी समाधि में देखा होगा और वो पंक्तियां लिखी थी, शायद ये पंक्तियां आपने भी गाई होंगी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर हो कर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। लास्ट की सबसे लास्ट। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना
बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान। दुनिया क्या कर रही है वो जो करे, लेकिन हमें क्या करना है इसकी जानकारी हमें आज ही हो जानी चाहिए। ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करें जो व्यवहार हमें स्वयं को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा सिर्फ ऊपर से ही नहीं, नाभि से श्रद्धा उठनी चाहिए। आप ये सुन रहे हैं कि जो पांचमुखी रुद्राक्ष है ये हमें भगवान का खासम खास बना देता है। नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे सोने को आप अग्नि दिखा देते हैं तो उसका मल मैला बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से चीजें ऐसी हैं। अग्नि रूप है पांचमुखी रुद्राक्ष, हमारे अंदर विकार हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानवता के खिलाफ हैं। ये रुद्राक्ष पांचमुखी इतना प्रभावशाली है, सब नकारात्मक सोच को ही खत्म कर देता है। एक बार आप पहन के देखिए। कल भी मैंने निवेदन किया है कि अपने हिसाब से खरीद कर ला करके पहन लें, हो सकता है सूट भी ना करे। जानकार लोगों से लेकर उसको मंत्रों से अभिभूत किया जाता है। फिर इस रुद्राक्ष को धारण कीजिए, बड़ा प्रभावशाली है। सर्व मुक्ति प्रदश्यैव सर्व काम फल प्रदा इत्यादि सर्वपापानि पंचवक्त्रो विपोहति। 70 नंबर का श्लोक है ये, जिसमें ऐसा लगता है कि महादेव के 5 मुख ही पांचमुखी रुद्राक्ष बन करके आए। अब आइए, 6 मुखी रुद्राक्ष है, भगवान कार्तिकेय का रूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष की भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को तो दूर करता ही है, लेकिन आंतरिक बीमारियों को समाप्त कर देता है, संयमित बना देता है। ऐसी बहुत बीमारियां हैं, डॉक्टर्स लोगों को भी उनका नाम नहीं बता पाते। तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष बड़ा प्रभावशाली है, जीवन को संयमित बना देता है। इसको पहन करके हम इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियां हमारे बस में हो जाती हैं, क्योंकि भगवान कार्तिकेय है। उन कार्तिकेय की बात कर रहा हूं जो मयूर मोर की सवारी करते हैं। ऐसा मोर है इस दुनिया में, 84 लाख योनियों में एक मोर ही तो है जो संतान को पैदा करने के लिए मोरनी को छूता तक नहीं है। उसके आंसुओं को मोरनी चाटती है और उसके अश्रों के द्वारा संतान का जन्म हो जाता है। मोर इतना संयमी है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख को सिर के ऊपर लगाते हैं। मोर का पंख इतना शुभ है, सबके घर में मोर का पंख भगवान के मंदिर में हो। आपके घर की प्रतिमाएं चटकेंगी नहीं, फूटेंगी नहीं, प्रतिमाएं खंडित नहीं होंगी, छोटे छोटे बच्चों को नजर नहीं लगेगी। घर में मोर का होना, घर में मोर पंख का होना इतना शुभ माना गया है, इतना पावन माना गया है। पहले जब घर में डिलीवरी होती थी, बच्चों का जन्म होता था, गांवों में मोर पंख ला करके और उसको एक इतना मोटा सा रूप, एक ऐसा मोटा सा झाड़ू बनाकर हर घर में मिलते थे मोर पंख। जब जब दिवाली आती थी तो उनकी पूजा होती थी, मोर पंख को इतना शुभ माना जाता था। तो कार्तिकेय जी ऐसे मोर की सवारी करते हैं। और 6 मुखी जो रुद्राक्ष है वो भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। षड्वक्त्र कार्तिकेय, इसके मालिक हैं, इसके जो स्वामी हैं वो कार्तिकेय। किन्हीं को ऐसी कोई अंदर रूमी बीमारी है जिसको वो किसी को बोल नहीं सकते, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जिस बीमारी की वजह से आपके यहाँ संतान नहीं हो पा रही है, औलाद नहीं हो पा रही है, जिस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष ऐसी बीमारियों को समाप्त करने वाला है। संयमित जीवन, पतित धातुओं को बचाता है। यहां तक मैं बोल दूं, जिन धातुओं का पतन होता है उनको बचाने का काम करता है, संयमित जीवन बना देता है।
ये 6 मुखी रुद्राक्ष की महिमाएं षड्वक्त्र कार्तिकेय धारणा दक्षिणे भुजे, ये दाहिने हाथ में पहना जाता है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष। इसको दक्षिण हाथ में, सीधे हाथ में पहना जाता है। कंठ में भी पहन लोगे तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो दक्षिण भुजा में है। कुछ ऐसे रुद्राक्ष हैं जिनको भुजा में बांधने पर ज़्यादा प्रभावशाली है, कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो कमर में कूले में लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी इंजेक्शन हैं जो भुजा में लगाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी इंजेक्शन हैं जो पेट में लगाए जाते हैं। हाँ, कुत्ता खा ले तो पेट में इंजेक्शन लगता है, सीधा पेट में लगता है। कुतरा खा ले तो पेट में इंजेक्शन लगता है। तो ऐसा कुछ होगा कि उसकी दवाई तभी सूट करती है जब इंजेक्शन पेट में लगता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं यहां लगता है उसका इंजेक्शन, हाँ, और बोतल यहां लगती है ज्यादातर ऐसे इस जगह पर। कुछ बीमारी ऐसी भी है कमर कूले में इंजेक्शन लगता है। तो कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो कंठ में पहने जाते हैं, और कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जिनको भुजा में बांधा जाता है। तो जो 6 मुखी जो रुद्राक्ष है ये गोपनीय बीमारियों को खत्म करता है, और मैं निवेदन कर दूं ये जीवन को संयमित बना देता है। और ये एक बात मैं बहुत झिझक के कह रहा हूं, और आपको किसी को बुरा ना लगे, किसी का बेटा मन मुताबिक शादी करे, किसी की बेटी मन मुताबिक शादी करे, तो ये हमारे सनातन संस्कृति में ठीक नहीं है। और कहीं ऐसा लग रहा है कि बेटा फिसल रहा है और बेटी भी हमारे काबू से बाहर जा रही है, ये मन मुताबिक विवाह करने को तैयार हो रहे हैं, विश्वास के साथ उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष पहना देना, दिमाग बदल जाएगा, बदल जाएगा, मन बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि इस रुद्राक्ष का काम ही यही है, ये जीवन को संयमित बना देता है। हमारा संयम हमारे पास सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसके मालिक भगवान कार्तिकेय है, ब्रह्मचारी हैं कार्तिकेय। जब कोई साधु बनता है, घर द्वार परिवार छोड़ करके जाता है, तब वो साधक इस रुद्राक्ष को धारण करता है। वो सोचता है घर वालों की याद ना आवे, मम्मी पापा की याद ना आवे, कुटुंब खानदान की याद ना आवे, और मैं बाबा तो बन गया हूं, लेकिन मैं कहीं फिसल ना जाऊं, दुनियादारी में ना फंस जाऊं। तो इन सब चीजों से सुरक्षित रहने के लिए वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है। ये 6 मुखी रुद्राक्ष की ये बड़ी महिमा है। नहीं तो कभी कभी लोग साधु भी बन जाएं, साल 2 साल संत बन कर कह रहे हैं अरे छोड़िए तो सब झंझट है, कहाँ फंस गए, चलो अब तो फिर वहीं लौट के आते हैं। महात्मा बनने के बाद लौट के आएगा तो बपन चाटने के बराबर, और जब चला गया तो चला गया, फिर लौटना ही क्या है। उसके लिए बड़ा प्रभावशाली है 6 मुखी रुद्राक्ष। एक बात तो हम पूछ ही नहीं पाए, हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। मैंने तो रुद्राक्ष के ऊपर किताब लिखी है, मैं तो बहुत लाइक करता हूं रुद्राक्ष, षड्मुखी रुद्राक्ष। शिव महापुराण मेरे सामने है, और भी तो ग्रंथों में है। देवी भागवत में रुद्राक्ष महिमा है, कालका पुराण में रुद्राक्ष महिमा है, सूर्य पुराण में रुद्राक्ष महिमा है, लिंग पुराण में भी रुद्राक्ष महिमा है, शिव महापुराण तो, और उसमें गणेश पुराण में भी रुद्राक्ष महिमा है। रुद्राक्ष का महात्म्य ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे, ब्रह्मत्यादिकै पापै मुच्यते नात्र संशय। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं इस रुद्राक्ष के धारण करने से, 6 मुखी रुद्राक्ष। अब उसके बाद में आप बार बार पूछ रहे हैं कि वैशाख मास में आपकी सेवा क्या है। वैशाख मास में आपकी सेवा है, गायों को लौकी घिया डाली है, बहुत क्विंटलों में, बहुत बड़ी व्यवस्था में घिया, और मैंने कई वीडियो डाली हैं कि इसमें वैशाख के महीने में सब्जियों के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है।
तो लौकी कोई सोने के भाव नहीं आई है, दूध के भाव नहीं आई है, सस्ती आई है, आई तो काफी मात्रा में है, इसलिए उसकी सेवा आज की सावन मास में, सावन का आज पहला दिन है, तो पहले दिन की सेवा तो कल मैंने आपको बोल दी है। पहले दिन की सेवा है पीपल वृक्ष, और कल की सेवा रोज हम एक दिन पहले से बताते जाएंगे, जैसे आपको कोई दिक्कत न हो। तो आज पीपल की जो सेवा वो 500 रुपया है, और लौकी की जो सेवा है वो सिर्फ 200 रुपया है। ठीक है, जो जैसे होगा हम आपको बोलते रहेंगे। और पूरे महीने की सेवा जो है वो सिर्फ 6000 रुपया है, जो आप 6 लाख रुपया खर्च करके भी ये पुण्य नहीं कमा पाओगे, जो तुलसीवन आश्रम के माध्यम से जुड़कर ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी आप पधारिए, 12 तारीख से 21 तारीख तक हम वैशाख महामहोत्सव मना रहे हैं, और इन दिनों में आपके हाथों से इतना बढ़िया बढ़िया काम कराएंगे, आप कहेंगे महाराज जी थैंक यू वेरी मच, बहुत आनंद आ गया। आप पधारिए तो सही, आप आइए वृंदावन, देखिए वैशाख महोत्सव का आनंद देखिए। भले आप एक दिन के लिए आइए, आप पधारिए। आप जजमान बने हैं यजुर्वेद कथा के, तो सब पूजा है, पाठ है और आरती है, ये सब आपके हाथों से होगा, और ये सब आपको अपने हाथों से करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पीपल की परिक्रमा लगाएंगे, पूजन करेंगे, और जो जो हो सकता है, जैसा कि मैंने वैशाख मातम में बहुत बातें बोल रखी हैं, मैंने भी आज से शुरू कर दिया है। मैंने भी पीपल की परिक्रमा लगाई है, तुलसी पत्रों से लगाई है, तुलसी के पत्तों से, आप भी कर लें ये। इसमें 7 दिए रोज जलाने का विधान है। हाँ, 7 दीपक संध्या के समय में आप अपने मंदिर में, जलाशय में, पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिए, घी के दिए आप जलाइए, आनंद हो जाएगा। इसके लिए तो मैंने वीडियो भी डाली है, आप देख लेना उसमें, और इसमें बड़ा विस्तार पूर्वक है। इसमें घंटी बजाने की बहुत बड़ी महिमा है। शंख तो बजता ही है, लेकिन इस बैसाख के मास में घंटियां बजाना, भगवान के सन्मुख खड़े होके घंटनाद, जिसको घंटनाद, इस महीने में घंटे का दान करने का बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत बड़ा क्या, बहुत ही ज्यादा है। आपको यदि ध्यान हो तो पिछले साल हमने बटेश्वर नाथ में जाकर के घंटों का दान बैसाख में करवाया था। शंकर जी का मंदिर है वहाँ बहुत बड़ा, तो जो हमने पढ़ रखा है उससे आपको जोड़ा जा रहा है। आइए, मैं कथा में चल रहा हूँ, एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो 6 मुखी रुद्राक्ष है, पापई मुक्चते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बहुत अपराधों से हमें मुक्त कर देता है, बीमारियों से मुक्त कर देता है। हार्ट की बीमारी के लिए, जिनका कलेजा धुक धुक करता है, जिनको हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है, बिना केमिकल का 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, और उसको रात्रि को जल में डाल दो, गंगा जल में डाल दो, सुबह उस पानी को पीते रहो, तो इससे हार्ट मजबूत हो जाता है। इससे 5 मुखी रुद्राक्ष। ऐसे गुप्त बीमारियां हैं, गोपनीय माताओं को बहुत हो जाती हैं, डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता पाती। वो 6 मुखी रुद्राक्ष संयमित बनाता है, अंदरूनी बीमारियों को खत्म कर देता है। हर रुद्राक्ष की अपने आप में बड़ी विशेष महिमा है, विशेष माहात्म्य है। उसके बाद में 7 मुखी रुद्राक्ष, मेरा फेवरेट रुद्राक्ष, सप्तवक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामता। भगवान कहते हैं महेशानी, हे देवी, हे भगवती, ये जो 7 मुखी रुद्राक्ष है, इसको अनंग नाम से बोला जाता है। इसका कोई अंग ही नहीं है, इसको अनंग नाम से बोला जाता है। और धारणा तस्य देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवे। यदि किसी ने भी इसको धारण किया है, व्यापारी लोगों के लिए, और जो 25 साल से लेकर के 50 वर्ष तक का जो समय है, ये धन कमाने का है, बिजनेस व्यापार करने का है। जिसने भी व्यापार काम धाम चालू कर दिया है, नौकरी के लिए जाता है,
उसको 7 मुखी रुद्राक्ष से मृत्यु लोक का वरदान है। उसको पैसा नुकसान नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, उसका पैसा नहीं फंसेगा, उसकी आवक बढ़ेगी, उसका व्यापार बढ़ेगा। आप कहोगे तो इसको पहन के बैठ जाए कोई काम ना करे, नहीं, काम करना होगा, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, उसको बहुत व्यापार बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा दरिद्रो ईश्वरो भवेत, दरिद्र व्यक्ति भी भगवान की संपदा की तरह हो जाएगा। ये 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। यहाँ से जो डिब्बी में रुद्राक्ष दिया जाता है आपको, यहाँ से वो 7 मुखी रुद्राक्ष है, बहुत महंगा है, बाजार में बहुत रुपयों का आता है, आश्रम में बनता नहीं है, हमें भी खरीदना होता। और व्यासपीठ से दिया जाता है तो और ज्यादा इसका प्रभाव है, भगवान को समर्पित करके दिया जाता है तो इसको और ज्यादा अपने आप में प्रभाव है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष सप्तवक्त्रो महेशानीय नंगो नाम नामत धारणा तस्य देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवे। तो 7 मुखी रुद्राक्ष है वो ईश्वर की तरह भैया बना देता है। ये इसका इतना बड़ा मातम है, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। लहसुन प्याज का परहेज कर लेते हैं आप तो इसको पहनिए, इसमें स्त्री पुरुष दोनों पहन सकते हैं इसको। बेटियां भी तो जॉब को जाती हैं, नौकरी को जाती हैं, वो भी तो व्यापार बिजनेस चलाती हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने का दोनों को अधिकार है। लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं तो चांदी में मड़वा करके भगवान महादेव के पास पूजा में रख लीजिए, क्योंकि जिसके घर में शंकर जी, रुद्राक्ष और महादेव के ऊपर भस्म, ये तीनों चीजें होती हैं, प्रयाग की त्रिवेणी उनके घर में रहती है। हरि वैष्णव जनों के घर में सालिग्राम, तुलसी और बगल में शंख, ये तीनों होती हैं, तो उनके लिए भी त्रिवेणी उनके घर में रहती है। तो ये 3 और 3 6 चीज मैं आपको बता रहा हूं। 6 चीज कौन सी हैं? सालिग्राम, शंख और तुलसी, 3 तो ये हो गई। भगवान महादेव की पिंडी, भस्म और रुद्राक्ष, 3 वो हो गई। ये 6 चीजें हरि वैष्णव जनों के घर में, भगवान के भक्तों के घर में ये चीजें हैं, तो समझ लो कि प्रयाग की त्रिवेणी उनके घर में बह रही है। त्रिवेणी में क्या? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा भक्ति है, यमुना कर्म है और सरस्वती माता ज्ञान है। इसका मतलब है आपके घर में विचार भी होंगे, आपके घर में कर्मठ लोग होंगे, काम करने वाले पुरुषार्थी लोग होंगे, और भक्ति आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब भगवान को मानने वाले होंगे। इतना बड़ा प्रभाव है इनकी, इतनी बड़ी महिमा है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्याम। टीवी पर दिखाया जा रहा है, ये कोई बेचना नहीं है, सो ऐसा हो कि ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो सब प्रसाद रूप में यहाँ से तो जो मिल रहा है वो सब आपको प्रसाद में मिल रहा है। आप सबको आनंद हो, हमारी तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है। आप सब आनंद में होंगे, आप सब खुश होंगे, तो हमें लगता है कि इससे बड़ी हमारे लिए और क्या पूंजी हो सकती है। कितने लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में इतना द्वंद्व था, इतनी लड़ाई थी, इतना झगड़ा था, बहू ने तो नाक में दम कर रखी थी, लेकिन जब से आपकी कथा सुनी है वो तो इतनी बदल गई है कि हमें अचंभा लगता है कि मुन्नी इतना बदल कैसे गई। आप रूठे से क्यों बैठे हैं? आज कोई व्रत है, उपवास है, कुछ खा के नहीं आए हैं? बैसाख भी किया है तो एक बार भोजन करते रहिए। और आप भोजन भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो भी आप पीपल पूजा, जमीन में सोना, भोर में जल्दी नहाना, तो भी यह आप करते रहिए। नदियों का पूजन, दीपदान, ये सब करते रहिए। नहीं छोड़ पा रहे हैं भोजन, कोई बात नहीं है, तो भी इस महीने में पूरी मर्यादा और संयम के साथ यह महीना निकालिए। इस महीने में 1 से लेकर 100 मटकों तक, घड़ों तक दान देने की बात कही गई है। कोई भी खाली मटका नहीं, किसी में कुछ न कुछ भर करके दे करके। इस महीने में शरबत की प्याऊ, जल प्याऊ, इसकी भारी महिमा का वर्णन किया गया है। इस महीने में यज्ञ का वर्णन किया है। भले आप 5 आहुति डालें, रोज आप डालिएगा। ये वैशाख मास को अपना अद्भुत कर लीजिएगा, दिव्य कर लीजिएगा। महीना ही ऐसा है।
अद्भुत महीना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए दो पंक्तियां आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। और ये मैं इसलिए बुलवा रहा हूं, गब्बा रहा हूं, क्योंकि आप सो रहे हैं। जाग करके कथा सुनिए, कितना बढ़िया लग रहा है। इतनी अच्छी जगह है, ना तो जहाँ ठंड लग रही है ना जहाँ गर्मी लग रही है। ठंड लग रही हो तो कंबल मंगाई देते हैं, और गर्मी लग रही हो तो कूलर चलवाई देते हैं। बता दीजिए आप, कंबल मंगाए हैं? तो जाग करके कथा सुनिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। स्वर दो सही। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंग भभूति, गले सर्पों की माला। श्राद्ध है। के भंग तरंग में जब जब भोला शंकर आए, हो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आइए आठमुखी रुद्राक्ष की महिमा सातमुखी की आप सुन रहे थे। सप्तवक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामता धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत्।
घोर कंगाली दृढ़ता का नाश करने वाला सातमुखी रुद्राक्ष है। इसके प्रति श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और अपने घर में इसको पूजिए या धारण कीजिए। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। इसको पूजा में भी रख सकते हैं, एक पूजा में रख लो, एक से ज़्यादा है तो उसे आप पहन लीजिए। और आनंद की बात यह कि एक से अनेक हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। पांचमुखी पहने हैं तो भी आप सातमुखी पहन सकते हैं, सातमुखी पहने तो भी पांचमुखी पहन सकते हैं। ये विशेषता है इसकी। तो धारणा तस् देवे से दरिद्रो ईश्वरो भवेत्। घोर गरीबी का, घोर दरिद्रता का नाश होता है सातमुखी रुद्राक्ष के द्वारा। नए नए काम बनते हैं, नए नए रास्ते बनते हैं काम करने के, नई नई योजनाएं बनती हैं। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। अब है आठमुखी रुद्राक्ष। आठमुखी रुद्राक्ष के अधिपति हैं, मालिक हैं भैरव बाबा, बसु मूर्ति भैरव। और ऐसा बताते हैं कि जिनके ऊपर भैरव की कृपा होती है उन्हें स्वान नहीं काटता, कुतरा नहीं काटता। भैरव जिसके ऊपर कृपा कर दे उसके घर के ताले नहीं टूटते। भैरव जिसके ऊपर कृपा कर दे कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति बच जाता है, नदियों में गिरा हुआ व्यक्ति बच जाता है। जितने भी ये गहराई के जो सरोवर हैं, पोखरिया, इन सबके मालिक कुआं है, बावलियां हैं, इनके मालिक भगवान भैरव हैं। अब यहाँ कोई गांव के लोग बैठे हों, गांव की परंपराओं से लोग जुड़े हों, बैठे हों, तो उनको पता होगा जब पहले कुएं खोदे जाते थे, कुएं में से पानी खींचा जाता था तो ऐसे तिरछी यूं ईंट रख करके और एक भैरव बाबा को स्थान दे दिया जाता। आप समझ रहे हैं? उसमें देवला जला देते थे। शनिवार के दिन वहाँ पर गुलगुले का भोग लगा देते। जब कुएं में से पानी खींचते तो पहले भैरव बाबा की अज्ञारी करते, भैरव बाबा को पूजते। क्यों पूजते? कहीं कुएं में कोई गिर ना जाए, कोई कुएं में गिर के खत्म ना हो जाए, कुएं में पानी में कोई ना डूब जाए। हमारे ये पुराने लोग कितने होशियार थे। शायद इन्होंने इतने ग्रंथ पुराण नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उनको सजगता, उनको समझदारी कितनी थी। वो जानते हैं कि भैरव बाबा का पूजन करने से अकाल मौत नहीं होती, भैरव बाबा का पूजन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, भैरव बाबा की पूजा करने से कोई कुएं में गिर करके मर नहीं सकता। ये भैरव बाबा की इतनी बड़ी कृपा है। भैरव बाबा के कृपा से तो ताले नहीं टूटते हैं, नुकसान नहीं होता है। तो ये आठमुखी जो रुद्राक्ष है, इसके जो मालिक हैं वो हैं भैरव बाबा, बसु मूर्ति भैरव। और ये आठमुखी, थोड़ा धीमे बजाओ। ये आठमुखी रुद्राक्ष की महिमा क्या है? ये पूरी आयु बढ़ा देता है। जन्म पत्री में ये कह दिया हो कि इसकी उम्र कम है, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, महामृत्युंजय मंत्र जो आप जपते हैं 1.25 लाख और कम ज़्यादा आप जपते हैं, बिल्कुल वह प्रभाव आठमुखी रुद्राक्ष का है। एक श्लोक बोले देता हूँ इसमें। लिखा है रुद्राक्षक्षा अष्टवक्त्रस्य बसु मूर्तिश भैरव धारणा तस् पूर्णायु अमृतो भवति शूलभृत। धारणा तस् पूर्णायु, इसके धारण करने से लंबी उम्र मिलती है, पूरी उम्र मिलती है। आठमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला शिवमय हो जाता है। मृत्यु के बाद वो शिवलोक जरूर जाता है, भगवान महादेव की देहली तक वो जरूर पहुंचता है। यह आठमुखी रुद्राक्ष की ये इसकी यह महिमा है। ये तो मैं अपनी तरफ से तो कुछ बता ही कहाँ रहा हूँ, ये तो सिगरा अर्थ इसमें लिखा ही है, वर्णन किया गया है। आठमुखी रुद्राक्ष के लिए रुद्राक्ष अक्षाष्टवक्त्रस्य बसु मूर्तिश भैरव धारणा तस् पूर्णायु अमृतो भवति शूलभृत। वो शिवमय हो जाता है, वो शिवलोक को चला जाता है, पूर्ण उम्र जीवन जी के जाता है, धरती पर लंबी आयु जी के जाता है। ये आठमुखी अष्टमुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। कोशिश करते हैं ये मिल जाए, उपलब्ध हो जाए तो ये भी बांट देंगे। सातमुखी तो बहुत दे दिए हैं,
आठमुखी रुद्राक्ष वो लोग जरूर पहने जो ज़्यादा सड़क पर चलते हैं, ज़्यादा गाड़ी में चलते हैं, ज़्यादा वाहन में चलते हैं, रोड पर ही जो ज़्यादा समय निकालते हैं, मोटर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, रेल चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं। और कहीं ऐसा कहीं कोई जन्म पत्री में किसी ज्योतिषी ने ये कह दिया है इसके लिए उम्र का खतरा है, तो विश्वास के साथ आठमुखी रुद्राक्ष उसका पूजन वगैरह करवा के तभी पहनना। और आठमुखी रुद्राक्ष है वो धारण कर लिया जावे तो यह बड़ा आनंद दे देगा। धारणा तस् पूर्णायु अमृतो भवति शूलव्रत, उसका स्पष्ट भी अपने आप ही निकल रहा है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव, उसके धारण करने से पूर्णायु की प्राप्ति होती है और मरने के उपरांत वह साक्षात शिवलोक को जाता है, शिवमय हो जाता है। यह इसकी महिमा है। बोलिए महाकालेश्वरनाथ भगवान जय हो। समझ लो कि साक्षात महामृत्युंजय है। ये अष्टमुखी आठमुखी रुद्राक्ष की यह महिमा है। बड़ा विशेष है, महंगा बहुत आता है और रेट रूट तो मुझे पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि यह महंगा बहुत आता है। मुझे कोई बता रहे थे कि काफ़ी महंगा है। तो इसको इतना विस्तार पूर्वक तो मैं आज पहली बार ही इसके लिए बोल रहा हूँ, तो एक बार पता करता हूँ इसके लिए। मैं आनंद की बात बता दूँ, जितना भी ये कौड़ी है, जितना भी ये गोमती चक्र है, जितना भी ये रुद्राक्ष है और जितना भी ये नर्मदेश्वर है, ये सब मेरे डिपार्टमेंट में है। हमने आश्रम में काम बांट रखे हैं। ये जितना भी निर्माण हो रहा है इसमें लोहा मेरे डिपार्टमेंट में, 100 ग्राम से लेकर के टनों तक जितना भी लोहा लगता है ये मैंने अपने डिपार्टमेंट में ले रखा है। इसका टेंशन नहीं है आश्रम को किसी को, ये मेरे डिपार्टमेंट में लोहा, चाहे वो कहीं किसी भी निर्माण में लगे, थोड़े से लेकर के बहुत तक, वो पूरा का पूरा मेरे डिपार्टमेंट में। जितना भी संगमरमर का पत्थर लग रहा है वो सब मेरे डिपार्टमेंट में। जितना भी वुडन लकड़ी का काम हो रहा है वो सब मेरे डिपार्टमेंट में। जितनी भी डिजाइन बन रही हैं, एलिवेशन, ये सब मेरे डिपार्टमेंट में है। ये हमने काम बांट रखा है। गौ माता को जितना भी चोकर है, जितना भी चोकर और खल, खल जानते हैं, हमारी यूपी में उसको पीना बोलते हैं। खल और चोकर ये दोनों मेरे डिपार्टमेंट में है, हमने काम बांट रखा है। ये जितना भी पानियों को, ये टंकियों को जल से भरना, ट्रैक्टर की व्यवस्था करना, टैंकर की व्यवस्था करना, ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली की व्यवस्था करना, क्योंकि वो लोहे में आता है ना, वो भी सब मेरे ही डिपार्टमेंट में है। ये सब मेरे डिपार्टमेंट में है, ये मेरे ऊपर छोड़ दिया है। और मैंने आश्रम के लोगों को इस मामले में इतना हल्का कर रखा है, और मेरे यहाँ अपने काम को संभालने में कोई लापरवाही नहीं है। रात्रि को भी यहाँ के जाने के बाद मैं कितने फ़ोन मंडला करता हूँ, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझता हूँ। जो मुझे जवाबदारी प्रकृति ने दी है, प्रकृति ने मेरे ऊपर जिस काम के लिए भरोसा किया है, जी जान लगा दूंगा, उस काम को मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। आश्रम में जितना भी पत्थर लग रहा है, एक बिलंदा लगे, ट्रक भर के लगे, वो सब मेरे ही डिपार्टमेंट में है। जितना भी पत्थर है, ये गौशाला में जितना भी पत्थर, चाहे खम्मा बन रहा है, चाहे क्लैटिंग लग रही है, चाहे फर्श लग रहा है, ये पूरा का पूरा ये सब मेरे ही डिपार्टमेंट में आ गया है। तो इसको जवाबदारी मुझे मिल गई है। अकेली मेरे पास अकेला कथा का काम हो तो इस कथा को रच के रख दूं मैं। बिल्कुल पढ़ाई हो नहीं पाती है, और कहीं कहीं कथाओं को कहने में मुझे आनंद आता नहीं है, टाइम मिल नहीं पाता है, समय मिलता नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो इस कथा को ऐसे रच के रख दें, सुनने वाले भी ये कहें कि कथा है, कमाल हो गया है। अभी भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा और टाइम मिले। ये 1000 ये गौ सदन बन रहे हैं, ये टीवी पर झिलमिला रही है फोटो, इसमें ये जितना भी ये स्टोन लगा हुआ है, ये सब राजस्थान से आ रहा है, टीवी पर आ रहा है, मैं यहां से देख रहा हूं। ये भी मेरे ही डिपार्टमेंट में, ये भी काम
चाहे तो एक शौक सा समझ लीजिएगा, कुछ अच्छा हो, साफ सफाई हो, कम खा लो, ठीक से खा लो, थोड़ा पहन लो, कम पहन लो, उसको थोड़ा अच्छा सा पहन लो, तो ठीक लगता है, बढ़िया तो लगता है, खुशी तो होती है, मन से प्रसन्नता होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा भी कर लेता हूँ, उसको ब्रांडेड करता हूँ, ये पक्की है, ब्रांडेड, उसमें अच्छे से अच्छा करने में अच्छा लगता है। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे को भी अच्छे से अच्छा करके बताइए, तो वो बहुत जबरदस्त बात है। किसी ने मुझे बोला कि महाराज जी तो ये पक्के में काम हो जाएगा, आप पक्के में बोल रहे हैं? मैंने कहा पक्के में पक्का बोल रहा हूँ, पक्के में पक्का। मैंने कहा वो बोलते हैं कि पक्के में पक्का क्या होता है? जो पक्के को भी पक्का करने वाला है वो पक्के में पक्का है। तो जिस प्रकार से जितनी बातें मैंने आपको गिनाई हैं, उन्हीं में से नर्मदेश्वर, सालराम भगवान, गोमती चक्र, कौड़ी और रुद्राक्ष, ये भी मेरे ही डिपार्टमेंट में हैं, इसका ऑर्डर मैं ही देता हूँ।